टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। अवाम के बेहतरी के लिए हम एक जगह पे इकट्ठे होने को भी तैयार हैं। ये पैगाम दिया गया था। लेकिन आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं राना साहब से। राना साहब, अगर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो ये कहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए हम हर वो आईनी फार्मूला अपनाएंगे जिससे ये हुकूमत घर चली जाए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के फार्मूले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायल हो चुकी है और पीडीएम में वो बयानियां लेकर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या सर, मैंने कल परसों की इनकी मुलाकात के बाद कार में 2-3 लोगों के सोशल मीडिया पे मैंने फ़िक्रे सुने कि 2 अहम अफराद की मुलाकात, 2 अहम पार्टियों की मुलाकात और मौजूदा हुकूमत को 5 साल पूरे करके देने का वादा कर दिया। ये दुरुस्त बात। एक तो ज़हन में रखिएगा कि आज जो मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास हुआ है, जिस इजलास में जो बड़ी गर्मा गर्मी वाला इजलास था, मैं आज उसको अंदर की कहानी आपको बता देता हूँ। जो अंदर जो बात हुई है, जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, वो पॉलिसी है। कभी वो बात बाहर आके नहीं करेंगे जो करनी चाहिए। आज की मीटिंग में ये कहा गया कि जनाब, अगर आप अदम इत्तेमाद लेकर आते हैं तो आपको कितने % पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यकीन है। ये लफ्ज़ अदा किए गए। सही। एक तगड़े MNA ने कहा, उन्होंने कहा जनाब, पीपल्स पार्टी ये जो मिलने अचानक आई है, ये जो सारे मामला हुए हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। कितने % ऐसा है कि हम आपस में मिलकर सारा कुछ करें और एंड टाइम पे पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर जाए तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। और आने वाले वक्त में आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मैच है, तो फिर हम पीपल्स पार्टी को कंधा क्यों देने जा रहे हैं। सारा वजन, सारी सियासत, सारा कुछ हम पीपल्स पार्टी की गोद में रख रहे हैं और पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं कि आप गोल करें। तो वहाँ कहा गया जी नहीं, वो पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि जी, एक लीडर बोले यकीन दहानी कराई है कि हम अदम इत्तेमाद लाते हैं तो वज़ीर आज़म आपका होगा। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आप ले लेंगे, मान लें अदम इत्तेमाद कामयाब। क्या अदम इत्तेमाद कामयाब हो सकती है इदारों के तावन के बगैर? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अगर कामयाब हो भी जाती है, हमारा वज़ीर आज़म भी आ जाता है, तो हम क्या फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल फौरी कर देंगे। उन्होंने कहा कौन करने देगा अगर फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हम कर सके? अगर हमारी की हुई चीज़ पे अमल ना हो सका, उसी दौरान कोई और मामला हो गया, तो फिर किधर जाएंगे? और इमरान खान सड़कों पे आ गया, वो तो क्या हम महंगाई भी कम कर लेंगे, इमरान खान को जो है वो डेंट डाल लेंगे? उनका नहीं डाल सकते जी। उन्होंने कहा फिर सुकून से सियासत करते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी वाली सियासत करें, मौलाना साहब के साथ मौलाना वाली सियासत करें और इस हुकूमत को इसी तरह चलता रहने दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो और आने वाले वक्त में हमें बेनिफिट मिले। और पीपल्स पार्टी, ये एक लफ्ज़ अदा किया गया यासर कि पीपल्स पार्टी की चाल में नहीं आना, ये लफ्ज़ वहाँ पे अदा किया गया। अब बल्कि एक तो बड़ा सख्त लफ्ज़ अदा किया एक बड़े अहम रहनुमा ने, जिनकी बात मियाँ साहब बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं, मानते हैं। उसने कहा जनाब मियाँ साहब आप ये क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का हमारे पास अचानक आ जाना, 2 दिन पहले का उनका एक बयान, उसके बाद अचानक आ जाना, वाम हमें कहेगी कि हम सब आपस में मिल गए हैं, हम कल कुछ कहते हैं आज कुछ करते हैं। पीपल्स पार्टी ज़हन में रखिएगा किसी जगह से कुछ तय करके आई है, तो फिर हम किधर जाएंगे? और अगर आपने पीपल्स पार्टी के साथ जाना तो हमारे बहुत से लोग हमारे साथ नहीं होंगे। या सर, ये लफ्ज़ अदा किया है उसने कहा जिसमें मैं पहले नंबर पे होऊंगा मैं भी छोड़ के जा सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तो खामोश होकर घर बैठ जाऊंगा। ये हुआ आज अंदर, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि कोई अदम इत्तेमाद नहीं होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई ऐसा मामला नहीं होगा, ये सारा खेल इसी तरह चलेगा। उसने कहा जी उस सूरत में पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाए, उस सूरत में अदम इत्तेमाद लीजिए। एक लफ्ज़ किया गया कि अगर ये कहते हैं, अगर जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो फिर उस ग्रीन सिग्नल में ये चीज़ भी शामिल हो कि मियाँ नवाज शरीफ भी पाकिस्तान होंगे, उनके मामला भी ठीक होंगे। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू करवाएंगे। और कहते हैं वो जिनसे ग्रीन सिग्नल लेके वो हमारे पास आए हैं, तो फिर आगे ये कर लें, जिनसे ग्रीन सिग्नल लेके आए हैं उनसे ये भी करवा दें। ये है आज के अंदर की कहानी, जो अभी तक किसी के पास नहीं है। या सर, अच्छा, एहसन इकबाल साहब का उसमें यह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें जो फार्मूला दिया है उस पर कायदे नून लीग से बात की जाएगी, फिर उनके हतमी फैसले के ऊपर हम वही बयानियां लेके पीडीएम में जाएंगे। अब वो हतमी फैसला फिर क्या होगा? भाई मैंने आपको बता दिया, हतमी फैसला यह है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरा दें, सियासी प्रेशर रखें,
पीपल्स पार्टी समेत सबके साथ गेम ये तो खेलें। पार्टी का बयानिया हो गया, यही बयानिया पीडीएम में जाएगा या फिर वहां पे वो सियासी बयानिया कोई और होगा? मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पीडीएम में ये बयानिया लेके जाएगी कि हमें इकट्ठा चलना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ महाज भी इकट्ठा खोलना चाहिए और एक ही लॉन्ग मार्च होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी किसी सूरत में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में आने के लिए तैयार नहीं, मौलाना साहब किसी सूरत में 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में आने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग दोनों से खेलेगी। आप याद करें कुछ दिन पहले नबील गबौल ने हमारे प्रोग्राम में कहा था, याद है? उन्होंने कहा कुछ लोग बीच में पड़े हुए हैं हाँ जी, और कुछ मुस्लिम दोस्त लीग हैं। नून के साथ कुछ मामला हमारे तय हो रहे हैं और हो सकता है। तो आपको नजर आना चाहिए ये सिर्फ आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं, ये ऑन द रिकॉर्ड ये लाइव जा रहा है यासर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई की गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट खुद को खुद बहुत डिसॉल्व अपने आप को करती है तो करेंगे, नहीं तो इसे डिसॉल्व। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम में वापस शामिल करवा लेगी, मौलाना को राजी कर लेगी? बिल्कुल नहीं होगा, लॉन्ग बिल्कुल मार्च नहीं भी इकट्ठा नहीं हो होगा। सकता। मैं आपको बताऊं, मौलाना साहब आपने बड़ी बात कह दी है जनाब, मौलाना साहब बड़ी तकलीफ में है। यस सर, 2 दिन से डिस्कस क्या हो रहा है? 2 दिन से डिस्कस हो रहा है आसिफ अली जरदारी साहब और शरीफ खानदान की मुलाकातें, यही डिस्कस हो रहा जी, है। जी। आज जरदारी साहब और चौधरी बरादरान की मुलाकातें, कल डिस्कस होगा एमकेएम और चौधरी बरादरान की मुलाकातें, यही होगा ना डिस्कस। मौलाना साहब किधर है इस सारी सिनेरियो में? पीडीएम का के आली नाल कौन है? मौलाना साहब। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये आपस में बात हुई है इनकी, तो उसमें यह भी कहा गया मौलाना साहब नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा मौलाना साहब को हम नाराज़ नहीं होने देते, हमें पता मौलाना साहब को किसन मनाना। मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना साहब को इस्तेमाल करें, लेकिन चलो गेम अपनी अपनी करें। मौलाना साहब को बेचारे को ना मनाने का फार्मूला क्या है वैसे? मनाने का फार्मूला मौलाना साहब जो आप कहेंगे वही होगा, और बाकी फार्मूला मैं टीवी पे बता नहीं सकता। मौलाना साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है बेचारा, मैं आपको बिल्कुल क्या क्लियर। सीसी के इजलास में आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के आइंदा गोल का भी जिक्र किया गया होगा? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन जो है उसका तो ऑलरेडी वो तय कर चुके हैं कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है। हमने 3 दिन पहले प्रोग्राम में बता दिया था नून लीग क्या फैसला कर चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या टारगेट दिया है और उस टारगेट पर किस तरह पूरा जा रहे हैं। जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कोई सिनेरियो नहीं चेंज हुआ? कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि दोनों कैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और दोनों ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बदतरीन हरीफ हैं। यही कहते हैं ना जी। आज सिंध की जो सूरत हाल है उस पर शाहिदा खान अब्बासी ने क्या कहा है, आपने सुना नहीं? सुन रहे हैं। एमकेएम ने क्या कहा है, सुना नहीं? तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इत्तेहादियों की मुलाकातें, अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें, अपोजिशन रहनुमाओं की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, राणा साहब, सब फिर एक चलता एक सवाल रहेगा। बात- एक काम होना है जिसको करवाया जाएगा, उस काम को हो लेने दे, फिर सब मामला इसी तरह। चलें, एक सवाल फिर ये बनता है कि ऑपोजिशन से मुलाकातें कर रही है, एक हद तक ठीक है। अब इत्तेहादी जाके इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी उस वक्त में कि जब ऑपोजिशन पहले से इत्तेहादी से मुलाकात करके आपका गई। सारी कौम की तवज्जो हटा दी गई है, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है महंगाई से, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है जनाब के गैस की लोड शेडिंग से, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है कि जनाब खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही, पूरी कौम की तवज्जो हटा दी गई है कि फलां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे इसी में लग गए हैं, आप मैं हम सब प्रोग्राम इसी में कर रहे हैं ना। तो यार यही तो सियासत है, यही तो एक बेहतरीन है। चले मुझे एक बात बताएं, किसी इत्तेहादी ने कहा है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? नहीं। क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान के क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में कोई बड़ी बात आई हो? क्या कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में इस दिन आगे तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूं, सब लोग अपने अपनी तरह पे काम करेंगे। ये एक ऐसा मैच हो रहा है जिसमें हर खिलाड़ी के साथ खेल रहा है, एक ही टीम में होने के बावजूद एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। नजर में जो भी ऑपोजिशन जमात है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, अपनी सियासत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत वो आगे सर आप चला रही है। कहेंगे तो चंद दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी।